हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर की क्लास नंबर 2। जैसे कि कैलेंडर की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ईयर गिवन है, डेट गिवन है, ठीक है। तो उससे आपको डे कैसे फाइंड आउट करना वो मैंने सिखाया था। तो आज हम सेकंड क्लास सेकंड टाइप करेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब इसमें आपको ईयर गिवन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे सेकंड क्लास के। और हाँ, उससे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिसने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी, प्लीज़ आप फर्स्ट क्लास देखना ताकि आपको सेकंड क्लास बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी, नीचे आपको आई बेल का बटन दिया होगा, आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको मेरी फर्स्ट क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप बहुत ईजिली क्लास को चेक कर पाओगे और पढ़ पाओगे। और फर्स्ट क्लास देखे बिना अगर आप सेकंड क्लास को देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास फर्स्ट पहले देखनी होगी, उसके बाद आप क्लास सेकंड देखना, ताकि आपको बहुत अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ जाए और आप मतलब जितनी भी टाइप मैं करवा रही हूँ बहुत अच्छे से कैलेंडर की आप कवर कर पाओ, ठीक है। तो चलते हैं हम टाइप 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? हमारा टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कैलेंडर का? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अब हो गया, ठीक है, ओके जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज सैटरडे ऑन 27 सितंबर, माइक पहन लेती हूँ ताकि आपको आवाज़ और क्लियर हो जाए। तो हाँ जी, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ सैटरडे ऑन 27 सितंबर व्हाट डे विल बी इट ऑन 27 अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, हमें ईयर गिवन था, ठीक है, हमें डेट गिवन थी, लेकिन हमें डे नहीं पता था, हमें मंथ भी पता था उसमें, ठीक है। तीन चीज़ें हमें पता थी, ईयर पता था, डे पता था, डेट पता थी सॉरी, और आपको मंथ भी पता था। लेकिन उस टाइम पे आपने डे नहीं पता था आपको कि मंडे है, सैटरडे है, संडे है, जो भी। तो हम लोग डे फाइंड कर रहे थे। आज हमें क्या होगा, आज हमें पता होगा, एक डे पता होगा, जैसे कि इसने बोला ना 27 सितंबर को सैटरडे है अगर, ठीक है, तो 27 अक्टूबर को सेम ईयर। अब ईयर मिसिंग है, ईयर आपके पास नहीं है, तो आपको फाइंड करना है कि सेम ईयर में 27 अक्टूबर को डे कौन सा होगा। मतलब एक डेट का आपको डे गिवन है, एक डेट का आपको सेम ईयर में डे फाइंड करना है। देखो, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्या है, डे नहीं है, ठीक है। और सबसे प्रॉब्लम बड़ी क्या है, हमारे पास ईयर नहीं है। अगर हमारे पास ईयर होता, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि 27, एक सेकेंड चेंज कर ले, पेन रेड कर लेते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे पास ईयर हो, ठीक है, जैसे मैं लिखूँ 27 सितंबर 2009, 2010, कुछ भी इवन अगर आपके पास ईयर होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत इजी था क्वेश्चन। हम 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 5 स्टेप हमारे कौन से थे जी? हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये मैं क्लास 1 की बात बता रही हूँ, क्लास 2 पे अभी हम आएंगे, ठीक है। मतलब कि आपने क्लास 1 में क्या पढ़ा था उसके बारे में बता रही हूँ। तो उसमें हमने क्या किया था, 9 को हमने यानी कि ईयर को 2 बार लिखा था, एक बार नहीं ईयर को वैसे की वैसे, दूसरी बार हमने ईयर को लिखा था 4 से डिवाइड करने के बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू लिखी थी। तो मतलब ये हमने 5 स्टेप में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपके पास ईयर नहीं है, तो ये 5 स्टेप तो हमारे चलेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इन 5 स्टेप के लिए, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया ताकि आपको याद आ जाए कि हमने 5 स्टेप कौन से किए थे। लेकिन अब 5 स्टेप हम नहीं कर सकते, 5 स्टेप वाला हम यहाँ पे मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ईयर ही नहीं है। आपको दिया गया है 27 सितंबर, ईयर हमें नहीं पता, को क्या है जी, आपका सैटरडे है, ठीक है। तो उसने बोला है 27 सितंबर को सैटरडे है। तो अगर आपको सेम ईयर में 27
अक्टूबर को डे बताना है। अब इसका हमें डे नहीं पता, हमें इसका डे फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ईयर पता नहीं है हमें, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? चलो जी, इसका बहुत इजी मेथड है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा है। देखो सेम ईयर में आपको सितंबर से जाना कहाँ तक है? अक्टूबर तक। तो देखो एक आपको सितंबर का डे गिवन है और निकालना किसका है? अक्टूबर का निकालना है, ठीक है। तो देखो सितंबर में आपको पता कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, ठीक है। 30 में से 27 यानी कि आपके 27 दिन तो निकल ही गए, क्योंकि 27 दिन 27 का डे तो दिया हुआ है सैटरडे, तो उससे पीछे के दिनों का हमारा कोई काम नहीं है, पीछे के दिनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें तो 27 के आगे के दिनों को काउंट करना है ना। तो देखो आपको पता है 30 डे होते हैं सितंबर में, जिसमें 27 का डे हमें सैटरडे दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद कितने दिन बचे? 3 दिन बचे, ठीक है। 27 तो हम यूज कर ही रहे हैं ना, तो उसके बाद आपको पता है 3 डेज बचे। और आगे बात करते हैं हम अक्टूबर के मंथ की, क्योंकि 2 ही तो मंथ की बात हो रही है। सितंबर से हम कहाँ जा रहे हैं? अक्टूबर के पास जा रहे हैं। तो अक्टूबर में कितने दिन की बात कर रहे हैं? 27। अब चाहे उसमें 31 डेज हैं अक्टूबर में, लेकिन हमें 31 डेज के कुछ लेना देना नहीं है, हमें बात कहाँ तक करनी है? 27 डेज तक की बात करनी है। अब देखो आप जा तो एक काम कर सकते हो, सितंबर में 3 डेज बचे हैं, 27 अक्टूबर के वैसे दिन लिख लो, या फिर एक काम आप कर सकते हो, आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप 27 को ऐसे के आप ऐड कर सकते हो, या दूसरा मेथड ये है कि 27 को पहले आप 7 से डिवाइड करो, आपके पास क्या बन जाएगा? 3 वीक प्लस 3 वीक, यानी कि आपके पास 21 डे वीक में चेंज हो चुके हैं, प्लस 6 डे, तो 6 ऑड डे। या तो आप ये काम करो कि 27 ऐड कर लो, या फिर आप ये काम करो सीधा ऑड डे यूज कर लो। ऑड डे का मतलब क्या होता है? जो वीक कंप्लीट, जो जैसे मान लो कि किसी मंथ में 30 डेज है, 30 डे का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें 28 यानी कि 4 वीक प्लस ऑड डे कितने बचेंगे? 2 ऑड डे बचेंगे। 2 ऑड डे का मतलब ये होता है कि जो एक कंप्लीट वीक में नहीं आ रहे हैं, जो कि बच रहे हैं मंथ में, ठीक है। तो 4 वीक तो कंप्लीट हो गए, 2 हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड डे बोल देते हैं उनको, कि जो कंप्लीट वीक के अंदर नहीं आ रहे, मतलब वो उनका चाहे मंडे बने, ट्यूसडे बने, जो भी बने, लेकिन वो अगर आपके पास 31 डेज है मंथ में, 31 डेज है, तो आपको पता है उसमें 28 यानी कि 4 वीक बन जाएंगे, और ऑड डे कितने बचेंगे? 3 ऑड डे बचेंगे। तो इनको बोलते हैं ऑड डे, जो कि कंप्लीट वीक के अंदर नहीं आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं ऑड डे। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे की है। सितंबर को तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सिर्फ 3 डेज ही बच रहे हैं, तो 3 डेज को आप वीक में तो चेंज करोगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं। अब मैं अक्टूबर में एक बात बता दूं आपको, मैं अक्टूबर के 31 डेज नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे 31 डेज तक जाना ही नहीं है, मुझे 27 अक्टूबर का डे चाहिए, तो मैं 27 तक ही काउंट करूंगी। तो 27 तक आप काउंट करोगे, हाँ। तो 27 तक जब आप करोगे, तो 27 में जब आप वीक में चेंज करोगे, 3 वीक प्लस 6 डेज बचेंगे, तो आपके पास 6 ऑड डे होंगे। तो चलो जी, आपके पास हैं 3 ये वाले और 6 ये वाले, तो टोटल कितने डेज बने? 9 डेज बने हैं, ठीक है। तो इसको फिर से वीक में चेंज करो, आपको पता ही है 7 से डिवाइड करोगे तो 1 वीक प्लस 2 ऑड डे बचेंगे। तो 2 ऑड डे का, अच्छा अब पीछे आपको अगर याद हो, अगर पिछली वाली क्लास में आपको याद हो कि मैंने बोला था जब भी आपके पास 3 ऑड डे बचते हैं तो आपको क्या करना है? यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ आपका मंडे, यहाँ पे आपका ट्यूसडे और यहाँ पे आपका वेडनेसडे हो जाएगा। तो वो क्या था, जब हमें ईयर गिवन था, ठीक है, हमें डेट या डे नहीं गिवन था, कोई एक भी डे गिवन नहीं था, तो हम सीधा यहाँ पे काउंट कर रहे थे। अगर हमारे पास 3 डेज बच रहे थे, हमारे पास 0 डे बच रहा था, हमारे पास 2 डेज बच रहे थे। लेकिन अब बात क्या है, अब आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको एक डे दे रखा है। आपको डे कौन सा दे रखा है? 27 का सैटरडे। अब सैटरडे के आगे काउंट करना शुरू करना है। आप मंडे या ट्यूसडे से या संडे से शुरू नहीं करोगे, अब आपको एक डे जो दे रखा है ना सैटरडे, उसके आगे चलना शुरू करोगे। तो 1 पे आपका सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। 2 पे आपका मंडे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस बात को, एक चीज तो एक तो ये गलती आपने नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी है? आपके पास जितने भी ऑड डे बचे हैं, उठा के ये नहीं है जी हाँ 1 2 3 डेज बचे हैं ऑड, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक डे दे रखा है, एक 27 सितंबर का डे दे रखा है, उससे आगे की हमें बात करनी है। तो उसके आगे की बात फिर क्या होगी? सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा? संडे। संडे के बाद क्या आ जाएगा? मंडे। 2 दिन ही बचे ना हमारे पास ऑड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपकी 4 हो जाएगी। तो मैं फिर बोल रही हूं, आप क्वेश्चन करने में गलती नहीं करोगे। आपने गलती कहां पे करनी है? ऑप्शन टिक करने में, क्योंकि आप क्या, आपके दिमाग में पीछे वाला मेथड चल रहा होगा। जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर 3 दिन बचे हैं तो आप 1 से शुरू कर लो, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे,
3 वेडनेसडे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये काम नहीं करना, यहाँ पे अगर एक डे दे रखा है तो उसके आगे आप चलोगे। अगर मान लो यहाँ पे दे रखा होता मंडे, तो मंडे के बाद 2 दिन आगे चलते मंडे, फिर चलते ट्यूसडे, और फिर क्या यहाँ पे क्या आ जाता, वेडनेसडे आ जाता। तो बात वही है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस ऑप्शन ध्यान से टिक करनी है। पहली क्लास को और दूसरी क्लास में दोनों में डिफरेंस है, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। उसमें हम लोग स्टेप वाइज चल रहे थे, इसमें हम स्टेप वाइज नहीं चल रहे हैं। इसमें स्टेप वाइज तब चलेंगे ना जब ईयर होगा हमारे पास, ईयर तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मंथ से दूसरे मंथ, ऐसे मैंने चलो सितंबर से अक्टूबर लिखा है, आपको सितंबर के बाद दिसंबर भी आ सकता है, आपको जनवरी के बाद भी कोई मंथ आ सकता है, ठीक है। तो उतने बार ही हमें उतने मंथ ही ऐड करने पड़ेंगे। चलो इस चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से आप सुन लो। क्या था, हमें दे रखा था कि 27 सितंबर को क्या है जी, सैटरडे है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो सेम ईयर में, ईयर का कोई पता नहीं हमें, लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, क्या ईयर है कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, 27 अक्टूबर का डे निकालना है। हमें दे रखा है, मंथ दे रखा है, डेट दे रखी है, डे हमें नहीं पता, डे निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि एक तो हमारे पास सितंबर मंथ है, सितंबर के बाद अक्टूबर सीधा ही आ गया, तो ज़्यादा कुछ आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सितंबर के बाद दिसंबर पूछता तो फिर हम क्या करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम फिर सारे मंथ को करते कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अभी सितंबर के बाद पूछा क्या गया, अक्टूबर, तो सितंबर के 27 डेज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 27 का ही डे दिया हुआ है, तो पीछे के क्या डे थे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 27 के बाद 30 डेज टोटल होते हैं, 30 में से हम लोग ने 27 माइनस कर दिया, 3 और डे बचे, ठीक है। अक्टूबर में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, लेकिन 31 डेज का हमारा कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें 27 तक जाना है, हमें 31 तक नहीं जाना है। तो 27 को पहले तो आप वीक में चेंज कर लो। 27 को जब आप वीक में चेंज करोगे तो आपके पास बनेंगे 3 वीक प्लस 6 डेज। तो 6 डेज, मैंने वीक का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रही हूँ कि वीक्स का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो तो हर बार मंडे 3 बार, जैसे इसमें हम 3 वीक बन रहे हैं, 3 बार मंडे आएंगे, 3 बार ट्यूसडे आएगा, तो इसीलिए वीक का कोई यूज़ नहीं है। तो 6 जो बचा हमारे पास और डे, उनको प्लस करो, 9 आया, 9 डिवाइड बाई 7 तो क्या बनेगा, 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, बट 2 और डे बचेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे आता है, जब आपके पास 2 और डे बच गए हैं, अब उसको संडे या मंडे से शुरू नहीं करना, उसको शुरू करना है आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, अगर सैटरडे गिवन है तो अगला डे क्या होगा, संडे। अगर मंडे गिवन है यहाँ पे तो अगला डे क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैटरडे है तो अगला डे संडे, फिर उसके बाद मंडे, ठीक है। तो अगर यहीं पे आपका आ जाता 3 और डे बचते, तो नेक्स्ट डे फिर क्या हो जाता आपका, संडे, मंडे, ट्यूसडे हो जाता। क्लास आई होप क्लियर होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी ने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो बेल आइकन में जाके आप प्लीज़ अपनी फर्स्ट क्लास को चेक करो, उसके पहले आप अपना क्लियर करो कि वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद आप सेकंड क्लास देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी और आपका कैलेंडर इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 का। चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 2, ओहो क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन तब तक पढ़ो भी जब तक मैं इसको ठीक कर रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो तब तक, क्या दे रखा है उसने, और थोड़ा सा कोशिश करो बनाने की, अगर आप बना सकते हो तो। इसको ना सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। चलिए जी, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 2। क्या दे रखा है, देवांश बर्थडे इज ऑन फ्राइडे 14 अप्रैल, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी रोहन्स बर्थडे in the same year if the Rohan was born in
19 अक्टूबर, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो देवांश का जन्मदिन जो है शुक्रवार को है 14 अप्रैल को। यदि रोहन का जन्मदिन 19 अक्टूबर को होगा तो उस दिन क्या दिन होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या जी, हमें गिवन है देवांश का बर्थडे जो है वो है 14 अप्रैल को, ठीक है। और 14 अप्रैल को है क्या, फ्राइडे है, ठीक है जी, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 19 अक्टूबर का, ठीक है जी। तो 19 अक्टूबर का डे निकालना है हमें। सबसे पहले तो हम लिख लेते कि हमारे पास है क्या और हमें फाइंड क्या करना है ताकि गलती का कोई चांस ना हो, ठीक है। अप्रैल से अब जाना है अक्टूबर तक। लास्ट क्वेश्चन में मैंने सितंबर से अक्टूबर तक बोला था क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझाना ईजी हो गया था। अब हम जा रहे हैं, ज़्यादा मंथ हम कवर करेंगे। अप्रैल से जाना है आपको अक्टूबर तक। तो पहले तो सारे मंथ के नाम लिख लो, ठीक है। वैसे देखो आपको सारे मंथ के नाम लिखने की जरूरत इस नहीं है, अगर आपको समझ आ जाता है आप सीधा ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सारे मंथ के नाम यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए क्या करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो अप्रैल, उसके बाद क्या आ जाएगा मई, जिसके बाद क्या हो जाएगा जून, ठीक है। उसके बाद जुलाई, उसके बाद क्या हो जाएगा अगस्त, सितंबर, ठीक है, देन अक्टूबर, ठीक है जी। तो अब फिर से बात करते हैं हम लोग अप्रैल की। तो अप्रैल में आपको पता कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। लेकिन हम लोग 30 दिनों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 14 तक तो पहले के दिन का हमारा कोई यूज़ नहीं है, तो 14 के बाद की बात करेंगे। देखो 14 को तो डे दिया हुआ है ना, तो 14 के बाद अगर 30 दिन है अप्रैल में तो 14 तक तो दिया हुआ है, तो 14 तक तो कर दो माइनस, तो बाकी कितना बचा, 16 बचा। तो 16 अब देखो आपके पास बचे हैं यहाँ पे 16 डेज। तो 16 डेज को देखो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, जहाँ तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे लिखते जाओ 16। अच्छा अब अप्रैल हो गया, मार्च में कितने 31, फिर 30, 31, 31, 30, 31, ये दिन लिख लो, इनको ऐड कर लो। एक तो मैंने मेथड आपको बताया ये कि तीन सारे दिनों को लिख लो, सॉरी अक्टूबर के 31 नहीं लिखने हैं, अक्टूबर के आपको लिखने हैं, ध्यान रखना यहाँ पे अक्टूबर के आपको पूरे दिन नहीं लिखने हैं, आपको 19 दिन लिखने हैं, ठीक है। अक्टूबर, क्योंकि हमें पूरा अक्टूबर नहीं चाहिए, हमें 19 का डे बताना है, तो पूरे अक्टूबर का कोई यूज नहीं है। हम लोग कहाँ चलेंगे, 19 तक चलेंगे, ये गड़बड़ मत करना। सबसे पहली बात तो अप्रैल भी हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें अक्टूबर भी पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। अप्रैल हमें चाहिए 14 के बाद वाला, ठीक है। तो 14 के बाद कितने दिन बनेंगे, 16 दिन बनेंगे, तो मैंने 16 लिख दिया। और हमें डे कौन सा निकालना है, 19 अक्टूबर का, तो 19 तक चलेंगे, पूरा अक्टूबर का मंथ नहीं हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है, जाओ तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप क्या करो, इनको वीक में चेंज करते जाओ। देखो आप 7 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा 2 वीक प्लस 2 डे, 2 बटे यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3। अब सीधी सी बात है, जहाँ पे आपका जो 31 डेज वाले हैं 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 28 डेज वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 4 वीक प्लस 2 और डे बचेंगे। यहाँ पे आपके 4 वीक प्लस 3 और डे, 4 वीक प्लस 3 और डे, 4 वीक प्लस 3 और डे, सितंबर में 2, हाँ जी। 19 में कितने बचेंगे, 14 प्लस 5, क्योंकि 14 डेज तो आपके क्या हो जाएंगे, वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस 5। अच्छा अब आप ये बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि क्वेश्चन कि मैम 31 डेज किस में आते हैं, 30 डेज किस में आते हैं। देखो उसका आप बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हो कि ऐसे आप ना काउंट कर सकते हो, अगर आपको गलती होती है तो। वैसे तो सारे बच्चों को क्लियर ही है, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है वो ऐसे काउंट करे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जो ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं वो 31 डेज होते हैं, और जो नीचे यहाँ पे आ रहे हैं वो 30 डेज होते हैं। लेकिन फेब के 30 डेज नहीं होते हैं, वो अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज। वहाँ पे मत बोलना कि मैम आपने तो 30 डेज बोला, मैंने 30 डेज नहीं बोला, ठीक है। तो इसीलिए जनवरी के 31 डेज, फेब के अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, नहीं तो 28 डेज। मार्च में फिर 31, अप्रैल में 30, ठीक है। फिर मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। देखो जुलाई यहाँ पे आ रहा है, फिर से जब आप वापस जाओगे तो अगस्त भी यहाँ पे आएगा। तो जुलाई और अगस्त में दोनों में 31 डेज रहते हैं मतलब, ठीक है। तो किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो ऐसे काउंट कर लेना, ठीक है, गलत मत करना। तो चलो जी, अब आप इनको जैसे मर्जी काउंट करो। मैंने बोला आप तो आप ये काम करो, इन सब सारे डेज को प्लस कर दो और फिर 7 से डिवाइड कर दो, या फिर आप इन सबको प्लस कर दो। तो ये देखो कितना बनेगा, 5, 5, 5, 5, तो बन गया आपका 20। तो जी 20 बना,
20 डिवाइड बाय क्या करोगे 7 करोगे, यहाँ से मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 27 ये कितने बन जाएंगे 2 वीक प्लस 2 वीक यानी 14 डेज प्लस 6 डे। तो मैं लिख देती हूँ, वैसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है वीक्स का, प्लस 6 ऑड डे। तो 6 ऑड डे का मतलब अब देखो इस दिन क्या है 14 को फ्राइडे है, तो अब आपको कहाँ से शुरू करना है सैटरडे से शुरू करना है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 किसी किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से लिख लेना। देखो क्वेश्चन गलत मार्क करने से अच्छा ये है कि आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है। गलत मार्क करोगे तो आपको पता ही है आपके 2 मार्क्स, तो अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करो 2 मार्क्स तो आपके आते हुए क्वेश्चन के आप गलत कर दोगे, ठीक है। और एक जो गलत कर रहे हो उसकी नेगेटिव मार्किंग का हाफ मार्क जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के आपके 2.5 नंबर जाएंगे, 2.5 मार्क्स जाएंगे। क्यों 2.5 मार्क्स जाएंगे, देखो एक तो किया हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, आपको आता था क्वेश्चन लेकिन आपने छोटी सी गलती की वजह से गलत किया, 2 नंबर उसके गए। और अगर गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी ना, तो फिर हाफ मार्क उसका गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 2.5 नंबर चले जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से। तो इसीलिए गलती नहीं करनी है। तो अब हमें शुरू कहाँ से करना है 6 तक लिख लिया, अब मंडे से शुरू नहीं करना, कहाँ से शुरू करना है फ्राइडे के बाद सैटरडे डे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यानी कि उस दिन डे कौन सा होगा थर्सडे। तो 14 अप्रैल को फ्राइडे था, सेम ईयर में 19 अक्टूबर को कौन सा डे होगा थर्सडे डे होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना तो आपको बहुत सारे पेपर वहाँ पे मिलेंगे, क्वेश्चन ऐसे वाले मिलेंगे कि एक बच्चे का बर्थडे है उसके फ्रेंड का बर्थडे सेम ईयर में है। तो ये वाले क्वेश्चन आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या कोई एक शीट में डाल दूंगी यूट्यूब पे, प्रैक्टिस शीट डाल दूंगी जिससे कि आपके और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और अगर उसमें डाउट होंगे तो मैं उसको क्लियर भी करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन की प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन हम एक बार बता देते हैं दोबारा से, फिर क्या था क्वेश्चन में था 14 अप्रैल को फ्राइडे है, 19 अक्टूबर को सेम ईयर का आपको डे बताना है, ठीक है। तो आप अप्रैल से शुरू करोगे, अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक जाने के लिए आपको इन सारे मंथ के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लेकिन अप्रैल और अक्टूबर के सारे दिन हम नहीं लेंगे, जहां तक उसने बोला वहां तक लेंगे। अगर 14 है तो 14 के बाद वाले अप्रैल के दिन लेंगे, और अक्टूबर के जितने हमें दे रखे उतने ही लेंगे। अगर 19 दे रखे तो 19 लेंगे, 20 दे रखे तो 20 लेंगे, उसके आगे के डे का हमारा कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो 16 31 30 ये मैंने डेज लिखे हैं सारे मंथ के, आप इनको सीधा ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इनके ऑड डे निकाल के ऐड कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। आपके पास लास्ट में बचेगा 6 ऑड डे, तो 6 ऑड डे को 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो आपको मंडे से शुरू नहीं करना, लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे नया लग रहा है, न्यू कंसेप्ट लग रहा है। न्यू कंसेप्ट में क्या है, फ्राइडे गिवन है, फ्राइडे के बाद आगे चलेंगे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो यानी कि अभी 19 अक्टूबर को कौन सा डे होगा, उसके फ्रेंड का बर्थडे होगा तो वो होगा थर्सडे होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो आप जल्दी से, जब तक मैं इसको सेट कर रही हूं आप क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। हाँ जी, तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन दे रखा है ऑन व्हाट डेट ऑफ मार्च 23 डिड फर्स्ट फ्राइडे फॉल। मतलब कि अब आपको दे रखा है इतने रहने देते हैं, है ना। हाँ, तो दे रखा है ऑन व्हाट डेट, सॉरी ऑप्शंस गायब होगी हमारी, है ना। तो क्या दे रखा है ऑन व्हाट डेट ऑफ मार्च 2023 डिड फर्स्ट फ्राइडे फॉल। देखो वो पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि मार्च 23
मार्च 2023 में आपको निकालना क्या है, फर्स्ट फ्राइडे। कौन सी डेट को आएगा, अब डेट नहीं है, अब निकालनी है हमें डेट। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे निकालेंगे, हम जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। देखो आपको सिर्फ मार्च के मंथ में बता, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको फर्स्ट फ्राइडे कब होगा, या फर्स्ट सैटरडे कब होगा, फर्स्ट संडे कब होगा, या फिर मार्च के मंथ में फ्राइडे कितने होंगे, कितने फ्राइडे, नंबर ऑफ फ्राइडे पूछ लेगा, नंबर ऑफ मंडे पूछ लेगा, कितने मंडे आएंगे मार्च के मंथ में। तो सीधा सा काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आप क्या करो, आप फर्स्ट मार्च का निकाल लो, 1 मार्च का दिन निकाल लो। आप 1 मार्च का दिन निकाल लेते हो, मान लो आ गया मंडे, ठीक है, आपको पता है उसके बाद फ्राइडे कब आएगा। अगर ट्यूसडे आ गया आपको पता है उसके बाद फ्राइडे कब आएगा, आप काउंट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला दिन अगर हमें पता चल गया, उसके बाद फ्राइडे, पहला फ्राइडे कब आएगा, पहला मंडे कब आएगा, पहला संडे कब आएगा, वो हम निकाल सकते हैं। या फिर कितने फ्राइडे आएंगे मार्च के मंथ में, कितने फ्राइडे आएंगे, कितने सैटरडे आएंगे, कितने संडे आएंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मंथ का पहला दिन अगर आपको पता चल जाए ना, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको पता ही है कि अगर मान लो पहला मंडे आ गया, ठीक है, फर्स्ट मार्च 23 को अगर मंडे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आंसर नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट मार्च को अगर मंडे आ गया, उसके बाद आपको पता है मार्च में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है, सॉरी 31 दिन होते हैं, सॉरी 31 दिन अगर होते हैं, तो फिर आपको पता है कि फर्स्ट मंडे आ रहा है फर्स्ट मार्च को, तो फिर कितने मंडे और बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 4 वीक प्लस 3 और डे बनेंगे। तो आप आगे काउंट कर सकते हो कितने मंडे आएंगे, कितने ट्यूसडे आएंगे, कितने। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे मेन चीज क्या है कि हमें 1 मार्च का यानी कि मार्च के यानी कि मंथ का पहला दिन अगर पता चल जाए ना कौन सा है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट मार्च 2023 कैसे निकालना, 22/2023 का वही वाला मेथड हमारा कल वाला। सबसे पहले 5 स्टेप में हम यूज़ करेंगे। पहला स्टेप हमारा रहेगा ईयर को वैसे की वैसे लिखेंगे। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा 23 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितने पे जाएगा आपका जी, 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 पे चला गया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, 2000 का क्या था कोड, 6 था, ठीक है। मार्च का 3 था। फिर बोल रही हूँ, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी उनको ये समझ नहीं आएगा। प्लीज़ बेल आइकन में जाओ और वहाँ पे क्लिक करो, आपको मेरी फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको 100% समझ जाएंगे, गलती का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 5 हमारा क्या रहेगा, डेट पे हम आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, ये जो ईयर का 2 स्टेप रहते हैं, उसके बाद ऐसे पीछे चलते जाते हैं हम लोग, रिवर्स चलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डेट के पास। तो ये हमारे 5 स्टेप हो गए। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास कितने दिन बनेंगे, इनको ऐड करोगे तो आपके पास बनेंगे 38 डेज। 23, 5, 6, 3 जो भी आपका आ रहा है, तो जब इनको प्लस कर लिया तो हमारे बनेंगे जी 38 डेज। 38 डेज को करोगे 7 से डिवाइड, तो 38 डेज को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेंगे 5 वीक प्लस 3 डेज। अब 3 डेज और बचे हमारे पास, 3 और डे, 1, 2, 3। तो अब क्या करना है, अब हमें वो क्या करना है, फर्स्ट वाला फिर से हमें फर्स्ट वाला मंडे, ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो हमारा कहाँ थे, हाँ, फर्स्ट मार्च को हमारा क्या आ रहा है, आंसर नहीं आया अभी ये आया फर्स्ट मार्च को क्या आ रहा है जी, वेडनेसडे। फर्स्ट मार्च को आपका वेडनेसडे बन रहा है क्योंकि आपने निकाला फर्स्ट मार्च 2023 यानी 2023 का मार्च का पहला दिन अभी निकाला है। लेकिन हमें उसने क्या पूछा, फर्स्ट फ्राइडे कब आएगा, तो फ्राइडे आपको भी फाइंड करना है। फ्राइडे देखो, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद आपको पता है थर्सडे, फिर फ्राइडे। तो फ्राइडे फिर देखो, ये 1 तारीख को ये आ रहा है, 2 तारीख को ये आएगा, 3 तारीख को आपका फ्राइडे बनेगा। यानी कि 3 मार्च को आपके फर्स्ट फ्राइडे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, किसको भी अगर डाउट है तो प्लीज़ देख लेना ध्यान से एक बार कि पहली बात तो उसने हमें बोला कि मार्च 23
का पहला फ्राइडे बताओ किस डेट को आएगा, डेट पूछी गई हमारे, ठीक है। तो लिख लिया हमने, मैंने बताया आपको कि मार्च ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 मार्च का डे देख लेते हैं, पहली तारीख को कौन सा दिन आ रहा है, मंडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, उसके बाद हम फ्राइडे बोले, हमें संडे बोले, हमें मंडे बोले, कुछ भी बोले हम निकाल सकते हैं। तो 1 मार्च का हमें पता है कि अगर आपके पास ईयर है, आपके पास मंथ भी है, आपके पास डेट भी है, अगर तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो 5 स्टेप वाला आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। 5 स्टेप वाला मेथड अप्लाई करा, 38 डेज आए, 38 डेज को आपने वीक में चेंज करा, 5 वीक प्लस कितने बन गए आपके पास, 3 डेज बचे, 3 डेज को फिर 1 2 3, तो अब ये इसको ये मत बोल देना कि थर्ड को आ रहा है, ये थर्ड को नहीं आ रहा, ये 3 डेज और बचे हुए हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे कौन सा दिन आया है जी, ये 1 मार्च का है, 1 मार्च को वेडनेसडे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद निकालना क्या है, फ्राइडे, आपको वेडनेसडे अगर आ गया, 1 मार्च का दिन पता चल गया, आगे आप फ्राइडे निकालो, संडे निकालो, कुछ भी निकालो, ठीक है। तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, तो यानी कि 3 मार्च को आपका क्या बनेगा, फ्राइडे बनेगा, फर्स्ट फ्राइडे बनेगा मार्च के मंथ में, जो फर्स्ट फ्राइडे आना है वो कब आना है, 3 मार्च को आना, सॉरी, ठीक है जी, 3 मार्च को आएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ रही हूं तब तक, जब तक मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूं। इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को है जी संडे, ठीक है। तो आपको पूछा गया है 31 दिसंबर को क्या होगा, ये आपको बताना है। करें, ये बड़ा ना इसका काम मुश्किल है। चलो तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इट वॉज अ संडे ऑन 1 जनवरी 23, आपको पता ही है कि संडे था उस दिन। इट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2023, तो आपको इसी साल के आखिरी, पहले दिन का तो आपको पता चल गया कि संडे था, ठीक है। अब आखिरी दिन, इसी साल के आखिरी दिन को कौन सा डे होगा आपको ये बताना है। चलो जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 1 जनवरी 2023 को है जी संडे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें आपको डे बताना है, ठीक है। कैसे करना है ये क्वेश्चन, 5 स्टेप वाला बिल्कुल भी नहीं करना, 5 स्टेप वाला नहीं करना, कोई ज़रूरत ही नहीं है 5 स्टेप करने की। आपको पता है एक लीप ईयर, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। अगर ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब कि लीप ईयर अगर नहीं है तो क्या होगा, 365 डेज होते हैं। तो अगर आप उसको 7 में डिवाइड करो ना, यानी वीक में चेंज करो, तो बनते हैं 52 वीक तो बनते हैं 52 वीक प्लस 1 ऑड डे, मतलब कि 52 वीक तो कंप्लीट हो जाएंगे। 365 डेज की मैं बात कर रही हूँ जो कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि हमारा 23 लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कितने दिन होंगे, इसमें होंगे 365 डेज होंगे। 365 डेज को पहले तो आप लोगों ने क्या कर देना है, वीक में चेंज करोगे। तो वीक में कैसे चेंज करते हो, 7 से करने की जरूरत ही नहीं है भाई, याद रखना है आप आगे से आपको। तो इसमें बनेंगे 52 वीक प्लस 1 ऑड डे। तो वीक का तो हमें वैसे भी कुछ यूज ही नहीं है हमारे पास। अगर लीप ईयर है, ये तो नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर था, ठीक है। अगर लीप ईयर है आपका, तो आपको पता है 366 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो 52 तो वीक बनेंगे प्लस ऑड डे बचेंगे 2। तो आपको इन वीक का कोई यूज नहीं है, आपको बस क्या रखना है, याद रखना है 1 और 2 याद रखना है कि अगर लीप ईयर नहीं है तो 1 डे बच रहा है, अगर लीप ईयर है तो कितने दिन बच रहे हैं, 2 डेज बच रहे हैं। ये अगर आपको बात क्लियर हो जाए, ये बात अगर समझ आ जाए, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो आगे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
बहुत ही सिंपल है। देखो अभी कौन सा ईयर है आपको पता है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल ईयर का मतलब ये हुआ कि 365 डेज है, 365 डेज है, उसको 7 में डिवाइड करोगे तो बन जाएंगे 52 वीक, ठीक है, प्लस 1 ऑड डे। लेकिन इस 1 ऑड डे को मैं नहीं ले रही हूँ, क्यों नहीं ले रही हूँ, देखो 1 जनवरी का तो हमें संडे दे ही रखा है, तो वो 1 जनवरी तो माइनस होगी, मतलब एक दिन तो पहले ही खत्म हो गया ना आपका, क्योंकि उस दिन तो संडे दे रखा है। तो अगर एक दिन आप माइनस कर देते हो 365 डेज में से, तो कितने बचे 364 डेज, यानी कि 52 वीक सीधे रह जाएंगे, 52 वीक। तो ये 1 ऑड डे खत्म हो रहा है। कब 1 ऑड डे क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि 1 जनवरी का संडे दे रखा है। तो अब कितना बचा आपके पास, 0 ऑड डे बचा। तो 0 ऑड डे पे क्या था भाई, 0 ऑड डे पे है संडे, तो इसीलिए 31 दिसंबर को भी आपका आंसर क्या आएगा, संडे आएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 31 या फिर ये भी पूछा जा सकता है अगर 1 जनवरी 23 में संडे है तो अगला संडे कितने साल बाद आएगा, वो भी मैं क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। पहले आप इस चीज को क्लियर करो, ठीक है। तो इस चीज को कैसे क्लियर करोगे, देखो 1 जनवरी का तो आपको ऑलरेडी संडे दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 23 का डे कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया पहली बात तो 23 ईयर क्या है, 23 लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। नॉर्मल मतलब जिसको आप हिंदी में साधारण साल बोल देते हो। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो इसमें कितने दिन होंगे, 365 डेज होंगे। डिवाइड बाय 7 करोगे 52 प्लस 1 बचेगा। लेकिन 1 हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 1 जनवरी का तो भी ऑलरेडी दे रखा है ना, तो 1 तो वही माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी का आपको डे पता है, तो इसीलिए वो 1 माइनस हो गया। तो आपके पास बचा 0 ऑड डे। तो जब 0 आता है तो आपका क्या बनता है, संडे बनता है। तो इसीलिए 31 दिसंबर को क्या बनेगा, संडे बनेगा। तो आप चाहे देख भी लेना, कैलेंडर चाहे आप चेक भी कर लो, तो 31 दिसंबर को संडे आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन भी ऐसा ही है थोड़ा सा, उसमें आपको बस चेक करना है। क्या चेक करना है, अरे क्यों नहीं हो रहा, हो जा भाई, ज्यादा बड़ा करते नहीं है ना, इसको इतना ही रख लेते हैं। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको दे रखा है इट वॉज, वही वाला क्वेश्चन आ गया, संडे ऑन 1 जनवरी 2023। तो व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2027। यानी कि आपको दे रखा है 1 जनवरी 2023 का डे दे रखा है संडे, ठीक है, जैसे कि अभी पीछे वाला क्वेश्चन भी हमने करा था। आगे वो बोल रहा है 1 जनवरी 2027 को कौन सा डे होगा, तो आपको ये बताना है। चलिए जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको। तो देखो मैंने आपको लास्ट अभी क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, जब भी लीप ईयर होगा तो क्या आपको याद रखना है, 2 ऑड डे बच रहे हैं। अगर नॉन लीप ईयर तो आपके पास पता है 1 ऑड डे बच रहा है। बहुत सिंपल सा बात है। अब हम पूरे वीक की या पूरे साल की या 365 डेज की बात नहीं करेंगे, हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे 1 दिन बच रहा है कि 2 दिन बच रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो 23, मैं पहले ईयर लिख रही हूँ, 23, 24, 25, 26 के बाद आएगा जी आपके पास 27। चलो 27 आपको पता ही है, यहाँ पे आ जाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो 23 है क्या, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें क्या बचना है, प्लस 1 ऑड डे बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे है आपका, एक सेकेंड, इस दिन है संडे, दे रखे ना आपको। चलो अब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, क्यों 1 ऐड हो रहा है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 1 ऑड डे बचेगा ना, 1 ऐड हो गया तो मतलब 24 को क्या हो जाएगा, 24 को आपका मंडे हो जाएगा। एक दिन ऐड करते जाओ ना। अब 24 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, कैसे पता चला, 4 से डिवाइड कर लो भाई, ऐसे करके 2024 को 4 से डिवाइड करके देख लो, ये लीप ईयर, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। तो ये लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर में कितने दिन ऑड डे बचने हैं, 2 ऑड डे बचने हैं, 2 प्लस कर दो। तो 2 प्लस करोगे तो मंडे के बाद क्या आना चाहिए था, ट्यूसडे, लेकिन 2 प्लस कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे गायब हो गया, वेडनेसडे,
ठीक है। अब 25 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो क्या हो गया ऐड, 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड हो गया तो 26 में क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे हो गया। अब फिर से 26 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 ऐड होके तो यहाँ पे देखो क्या था, थर्सडे, तो 27 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। फिर से बता रही हूँ, दोबारा सुनो क्या करा हम लोगों ने, हमें दे रखा था 23 को है संडे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, अब आपको पूरे साल के 600 365 या 366 की बात करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, अगर लीप ईयर तो 2 ऐड करते जाओगे, अगर नॉन लीप ईयर है यानी ऑर्डिनरी ईयर है तो आप 1 ऐड करते जाओगे। 23 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो 1 ऐड किया, संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हमें पता है 2 ऑड डे बचते हैं, तो 2 ऑड डे इसमें ऐड करोगे, यानी मंडे ट्यूसडे आना चाहिए था, लेकिन 2 ऐड हो रहा है, तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 25 क्या लीप ईयर नहीं है, तो 1 ऐड होगा, तो यानी थर्सडे हो जाएगा। 26 यानी 2026 को थर्सडे होगा, 1 जनवरी को। ठीक है, फिर से 26 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो फिर 1 ऐड होगा, यानी कि 1 ऐड करोगे तो थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो 27 यानी 2027 को क्या होगा, कौन सा डे होगा, फ्राइडे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी आपको। तो अब आपको चाहे वो 27 का पूछे, 28 का डे पूछे, 29 का डे पूछे, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 1 जनवरी 23 को संडे है, तो अब अगला साल बताओ कि कब संडे फिर से आएगा 1 जनवरी को। अब ये आपका काम है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आपका होमवर्क ही समझ लो कि होमवर्क है आपका, कि आपको ये बताना है कि अभी 1 जनवरी 23 को संडे था जो निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट संडे कब आएगा 1 जनवरी को, वो ईयर आपने मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के जरूर बताना कि अब 1 जनवरी को संडे कौन से ईयर में आएगा। करना कैसे, मैं हिंट बता देती हूँ आपको। 1 कभी 2 ऐड करोगे, लेकिन 2 कब ऐड करोगे, लीप ईयर के कंडीशन में, बाकी में सब में 1 ऐड होता जाएगा। तो जब 2 ऐड हो रहा है, आप एक ये याद रखना, एक दिन स्किप होगा वहाँ पे जब 2 ऐड करोगे, वो आपको समझ आ ही गया, बाकी आपने अपना दिमाग यूज़ करना है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो मैंने होमवर्क दिया है, प्लीज़ मुझे लिख के जरूर बताना कि क्या आंसर आएगा उसका, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।